मिर्च वायरस से परेशान है, मिर्च वायरस को कम करना है तो मिर्च में आने वाले वायरस को रोकना होगा, वायरस फैलाने वाले वायरस वेक्टर को रोकना होगा, मिर्च की इम्यून सिस्टम को बढ़ाना होगा। नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पाटिल है। पिछले 20 साल से मैं कृषि क्षेत्र से जुड़ा हूँ और अब तक 20,000 से भी ज्यादा किसानों को उनकी खेती संबंधी समस्या सुलझाने में मदद कर रहा हूँ। वो कौन से 9 टिप्स है, अगर उसको आप आपके मिर्च के खेत में उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मिर्च के खेत में वायरस की शिकायत नहीं आएगी। सबसे पहला, मिर्च में वायरस का पहला इन्फेक्शन जो आता है वो बीज से आता है। बीज जिसको हम नैनो पार्ट ऑफ द प्लांट बोलते हैं, यानी पौधे का सूक्ष्म रूप। रिसर्च कहता है कि मिर्च में 4 टाइप के वायरस आता है: चिली लीफ कर्ल वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस और टोमेटो मोज़ेक वायरस। उसमें से बीज से आने वाले टोबैको मोज़ेक वायरस और कुकुम्बर मोज़ेक वायरस को अगर आपको रोकना है तो उसके लिए आपको बीज को रेस3 नाम एक केमिकल है, उसका रेस3 केमिकल बीज से आपको 30 मिनट का ट्रीटमेंट करना है और रेस3 केमिकल सी से आपको 8 से 12 घंटे का आपको ट्रीटमेंट करना है। उससे आपको बीज से आने वाले वायरस निकल जाएंगे। अगर आप खुद पौधे तैयार करते हो, आपकी खुद की नर्सरी है, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप दूसरे से नर्सरी से पौधे लेते हो तो आप खुद बीज को लेके उस बीज को ट्रीटमेंट करके वो बीज नर्सरी वाले को देके उनसे पौधा बनवा के ले सकते हो, या तो नर्सरी वालों को रिक्वेस्ट करके उस बीज को ट्रीटमेंट करके वो पौधे बना सकते हो। बीज से आने वाले वायरस के इनोकुलम को रोकने के लिए रेस3 बीज संस्कार, रेस3 बीज ट्रीटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण। वायरस का सेकंड इन्फेक्शन जो आता है वो सीडलिंग से आता है, पौधे से आता है। अगर आप खुद पौधे तैयार करते हो तो आपको 40 मेश नायलॉन नेट की जाली में आपको पौधे तैयार करने हैं। नहीं तो अगर आप पौधे दूसरे की नर्सरी से लेते हो तो उस नर्सरी में वायरस की रोकथाम के लिए व्हाइट फ्लाई का अच्छा प्रबंधन होना चाहिए, क्योंकि जमीनी वायरस की लक्षण इन्फेक्शन होने के 2 से 3 सप्ताह के बाद पौधे में दिखाई देते। नंबर 3, वायरस के इन्फेक्शन रोकने के लिए, वायरस वेक्टर को रोकने के लिए हमें जीफैप सिस्टम का इस्तेमाल करना है। अगर आप जीफैप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जीफैप सिस्टम यानी आपको पूरे खेत की फेंसिंग को 8 फीट का नेट का फेंसिंग करना है, नेट लगानी है। उससे आपको 4 फायदे होंगे। एक तो आपका इंसेक्ट वेक्टर कंट्रोल होगा, जिससे आपके वायरस इधर से उधर फैलता है वो कंट्रोल होगा। दूसरा, आपके खेत की कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ेगी और जब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ती है तो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ जाती है। तीसरा, आपके खेत में गर्म हवाएं, गर्म लू नहीं चलेगी, गर्म वारा नहीं आएगा। उसकी वजह से आपके खेत में जो मिर्च है, गर्मी में भी मिर्च में सेटिंग की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, दूसरे के खेत का वायरस वेक्टर, दूसरे के खेत का कीड़ा आपके खेत में प्रवेश नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी उड़ने वाला कीड़ा 8 फीट से ऊपर उड़ नहीं सकता। चौथा, आपको होस्ट प्लांट है, जो होस्ट प्लांट रहते हैं मिर्च में, जब भी मौसम में बदलाव होता है तो जो मेन क्रॉप है और उसके अलावा जो भी होस्ट प्लांट है उसके अंदर के वायरस के वायरस एक्टिव होता है और वायरस के सिम्टम्स उस होस्ट प्लांट पे दिखाई देते हैं। मिर्च में जो भी होस्ट प्लांट है, ब्रिंजल हो गया, भिंडी हो गया, कॉटन हो गया, चिली हो गया, आपका कुकुरबिट्स हो गया, बीन्स हो गया, सिट्रस हो गया, इनके अंदर के वायरस एक्टिव होते हैं। तो आपको सब जो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट को निकाल के फेंक देना है। 5वीं जो चीज करनी है आपको, जो भी मिर्च आप लगाओगे आप मल्चिंग पे लगाना है। 25 या 30 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर पे आपको मिर्च लगाना है। 6ठी जो आपको स्टेप फॉलो करनी है, तो आपको इंसेक्ट वेक्टर, वायरस वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए स्टिकी पैड लगानी है। नीले कलर के और पीले कलर के स्टिकी पैड आपको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए लगाने हैं। और अगर आप स्प्रे करते हैं तो बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए आप कैस्ट्रोल ऑयल, करंज ऑयल, नीम ऑयल, लेजर और इनसेगो, इनका स्प्रे कर सकते हैं। वायरस के प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव के लिए आपको वायरोब्लास्ट पाउडर 50 ग्राम या वायरोब्लास्ट लिक्विड 10 ml का आप स्प्रे कर सकते हैं। 7, जो अगर आपके खेत में इन्फेक्टेड कोई प्लांट दिख रहा है, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट दिख रहा है, तो उसको आपको निकाल के बाहर फेंकना है, जमीन में गाड़ देना है। 8वीं चीज जो आपको करनी है, तो आपको जो भी खाद व्यवस्थापन करना है, बैलेंस न्यूट्रिशन करना है। कोई भी फसल रही तो कोई भी फसल को 17 एलिमेंट्स की जरूरत रहती है, उसमें से तो 3 एलिमेंट्स हवा और पानी से आते हैं, बाकी से 14 एलिमेंट्स आपको देने। जैविक और रासायनिक दोनों खाद एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए दोनों खाद का इस्तेमाल करना है। 9वीं और आखिरी स्टेप, आपको जमीन के आरोग्य पे ध्यान देना है।
जमीन स्वस्थ है तो पौधा स्वस्थ है। इसीलिए आपको आपके जमीन की पीएच 6 to 7 के बीच रखना है। जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 1% से आगे बढ़ना चाहिए और जमीन की जो ईसी है 1% से नीचे आना चाहिए। इस तरह की 9 टिप्स अगर आप आपके मिर्च के खेत में फॉलो करते हैं तो आपके मिर्च के खेत में वायरस की दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।